गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 47 है। चैप्टर 10 कवर हो रहा है। इसमें टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल। चैप्टर का नाम है सर्कल। 21 अक्टूबर की वेंसडे की वर्कशीट है ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है और नेक्स्ट फ्राइडे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है इसी चैप्टर का, 10 चैप्टर का। ओके, ये रिकॉल का है हमारे लिए। रिकॉल देख लेते हैं क्या कह रहा है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, उसी के ऊपर पॉइंट है, तो कितनी टेंजेंट होगी? 1 टेंजेंट। टेंजेंट टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। ये जो लेंथ्स है हमारे, ये बार बार यूज कर रहे हैं हम कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल दे आर इक्वल, यहां से लेकर यहां तक। ओके, क्वेश्चन है अब हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACB इफ PC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फिर से सबसे पहले तो वही लिखते हैं, सिंस द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स from an external point are equal, therefore PC equal to CQ। ये रहा PC equal to QC। फिर क्या क्या है भाई? PA equal to AR, ये लिखा है। फिर QB, ये भी तो टेंजेंट्स आ रहे हैं ना हमारे, QR equal to QB, ये रहा। ठीक है, PC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है। PC 28 है, इसका मतलब इसके बराबर QC भी कितना हो गया? 28 हो गया। अब जरा PC का क्या ब्रेकअप है वो देख लेते हैं हम। PC इक्वल टू PA प्लस AC। PC इक्वल टू PA प्लस AC, वो लिख दिया। ठीक है, अब PA की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? AR, तो PA की जगह पर AR रिप्लेस कर दिया, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस AC ऐसे का ऐसा इक्वल टू 28। सेम किसके लिए कर लेंगे? QC के लिए भी ऐसे कर लेंगे। QC कैन बी रिटन एज QB प्लस BC। BC वैसे ही पड़ा रहने देंगे और QB को नेक्स्ट स्टेप में RB से रिप्लेस कर देंगे। ये देखो, QC इक्वल टू 28, फिर QB प्लस BC। QB की जगह पर RB आ गया प्लस BC। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। दोनों इक्वेशंस को 1 and 2, 1 कौन सी वाली थी? ये जो भी लास्ट की हमने, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? एडिंग दीज 2 इक्वेशंस। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर RHS क्या लिखा हुआ है? 28 आ गया, और इसमें इसका LHS और पहले वाली का भी LHS ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्लब करते हैं चीजें। इसमें किस किस को मैं ऐड करूं कि एक मेरी लेंथ बन सकती है। यहां से भी देख लेते हैं, फिगर में से भी AC और BC तो मुझे चाहिए पेरीमीटर के लिए। अब जो ये आ रखा है AR और RB, इसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो हमारा क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। तो इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको रिप्लेस कर दिया AB से। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था इसमें। चलो देखो अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। ये 2 टेंजेंट्स हैं, इनके बीच में एंगल फॉर्म कौन सा हो रहा है? ये वाला। और इनसे रेडियस जो जा रही हैं उनके सेंट्रल एंगल कितना है? ये वो ये कह रहे हैं हमें कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो गिवन में क्या है? सबसे पहले अ सर्कल विथ सेंटर O, PA एंड PB आर द 2 टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड P। वी हैव टू शो दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इस एंगल का क्या नेम है? AOB, ये रहा, और इसका APB, ये रहा, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इस एंगल का नेम क्या है? OBP और इसका OAP। सिंस रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू
each other. ठीक है. Now in quadrilateral, क्या quadrilateral name? AOBP. This plus this plus this plus this equal to 360 degree. Sum of four angles of a quadrilateral are 360 degree. ठीक है. इसको 90 डिग्री डाल दिया, इसकी जगह पर 90 डाल दिया, ये रहा. अब 90 प्लस 90 180, इन दोनों को ऐसे कैसा पड़ा रहने दिया. तो AOB प्लस APB इक्वल टू 180 को इधर लेकर आए तो कितना हो गया? -180. 360 माइनस 180 कितना हो गया? 180 डिग्री. हेंस प्रूव्ड. यही हमें निकालना था यहाँ पर. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है हमें, इसमें क्या कह रहा है? फाइंड एंगल DOB. DOB ये वाला एंगल एंड एंगल ODC ये वाला एंगल निकालना है. तो एक बार देख लेते हैं जरा फिर से. अभी हमने पीछे ही किया है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो यूज किया. ये 40 डिग्री गिवन है, यहाँ 40 डाल दिया. ठीक है. तो एंगल DOB इक्वल टू 40 को उठाकर इधर लेकर आए तो 180 माइनस 40 140 डिग्री. DOB तो निकल गया. जैसे निकला हमारा आंसर उसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि मैम को, सर को दिख जाए यहाँ पर हमारा आंसर, बिल्कुल भी नंबर ना कटे हमारे. अब ये वाला एंगल हमने निकाला 140 डिग्री. अब ये 140 है, ये मेरा 180 से ज्यादा बन रहा है, तो ये रिफ्लक्स ऑफ एंगल BOD हो गया. रिफ्लक्स ऑफ 360 माइनस, इसको माइनस कर दिया तो 220 डिग्री. ठीक है. रिफ्लक्स एंगल क्या होता है एक बार देख लो जरा. ये एंगल है कोई भी. ठीक है. ये एंगल है मेरा, ये कोई एक एंगल है. ठीक है. इसका जो बैक साइड बन रहा है वो भी तो एक एंगल बन रहा है ना. तो ये मेरा क्या है? रिफ्लक्स एंगल. रिफ्लक्स एंगल हम क्यों बोल देते हैं कि अगर ये वाला एंगल मेरा 180 से ज्यादा बन रहा है तो वो रिफ्लक्स बोल देंगे हम. ठीक है. तो ये आपके पास रिफ्लक्स ऑफ दिस इज 360 माइनस, ये देखो 180 से ज्यादा आ रहा है ना, तो 360 माइनस 140 इक्वल टू 220 डिग्री. तो 220 डिग्री कौन सा हो गया भाई? ये वाला एंगल. ठीक है. ये अब 75 दिया हुआ है, तो ये वाली चोंच हम निकाल सकते हैं, मतलब OBC निकाल सकते हैं. तो पहले ये निकाल लेते हैं. एंगल OBE इक्वल टू 90 डिग्री. फिर से वही बात, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पर इसका वाला ब्रेकअप दे दिया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल. इस एंगल की डिग्री कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 75 डिग्री. तो 75 डिग्री नेक्स्ट स्टेप में उठकर इधर आ गया. तो एंगल OBC, OBC मीन्स OBC ये वाला इक्वल टू 15 डिग्री. ओके. अब यहाँ देखो, अब क्या है? ये 15 डिग्री आ गया मेरा, ये 220 डिग्री आ रहा है. अब मुझे ये वाला निकालना है. तो ये निकालने के लिए एक बार मैं 9th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को. क्या था कि अगर कोई एक हमारा सेंट्रल एंगल बन रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन, हमारा रिमेनिंग पार्ट सर्कल का क्या है? ये है. यहाँ पर कोई भी एंगल हम बना लें, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं. इस सेंट्रल एंगल और इस एंगल के अंदर क्या कनेक्शन होता है कि ये जितना भी दिया हुआ है उसका ये इसके लिए हाफ हो जाता है. अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा. अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा. अब यहाँ पर ये कितना है भाई? 140 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? ये 70 डिग्री आ जाएगा. वही हमने निकाल लिया यहाँ पर. एंगल DOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DCB. ठीक है. यहाँ पर DOB 140 गिवन है, गिवन नहीं है सॉरी, ये हमने निकाला ही था. तो नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को उठाकर इधर लेकर आए तो 70 डिग्री आ गया. पीछे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये चल रहा है आपका. ठीक है. अब यहाँ देखो, ये 70 डिग्री आ गया, ये हमने 15 डिग्री निकाल लिया, ये 220 है, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते?
सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इन चारों एंगल्स को प्लस करके पहले दिखाया इक्वल टू 360, ये फिर से 180 से बड़ा है इधर वाला, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लक्स ऑफ DOB। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज डाल दी, 15 डिग्री, 70 डिग्री, 220, इनको ऐड किया 305। नेक्स्ट स्टेप में ये उठकर इधर चले गया, माइनस हो गया, तो 55 डिग्री। तो एंगल ODC इक्वल टू 55 डिग्री। इसको भी बॉक्स में डाल दिया। यही दो एंगल्स हमसे पूछे थे उसने। ये अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हिंट देती जा रही हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपके पास सर्कल चल रहा है, ये यहाँ पर m है, यहाँ 3m है। तो क्या करेंगे भाई, दिस एंगल मतलब BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है यहाँ पर, अभी ऊपर किया था हमने, सप्लीमेंट्री होंगे ये। ठीक है, और अब इसकी जगह पर m भर दिया, इसकी जगह पर 3m भर दिया, तो m प्लस 3m इक्वल टू 180 डिग्री। तो m प्लस 3m कितना हो गया, 4m आ गया। 4m इक्वल टू 180 डिग्री। m की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे तो 180 ओवर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसको काट पीट के उसका आंसर निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर गिवन है आपको, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब ये और ये लेंथ मेरी इक्वल है, HG इक्वल टू IG। क्या रीजन है भाई, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर क्या होते हैं, इक्वल। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 10, इसकी जगह पर x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। एक साइड पर x इकट्ठा किया और नंबर से एक साइड पर, और x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये देखो, ये मैंने कर ही दिया है क्वेश्चन। टू टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये दो टेंजेंट्स हैं, ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6। ये रेडियस जा रही है, ये 6 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो मुझे ये और ये निकालना है। ये 120 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 120, तो ये कितना बचा 180 में से 60 डिग्री। अब ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये 60 है, दैट मीन्स ये 30, ये 30, और ये 120 था तो ये 60, ये 60। ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल। अब कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर। ये आप पोर्शन जो भी मैंने समझाया ये लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वाला मैंने सारा कर दिया, जो एकदम डिफरेंट था वो कर दिया मैंने। ट्राइंगल OBP में क्या चल रहा है भाई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये थीटा 60 डिग्री है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस बेस की निकालनी है। तो tan थीटा, ट्रिगो लगा रहे हैं यहाँ हम, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, 6, और बेस की वैल्यू BP, तो BP लिखा, एंड tan 60 की वैल्यू √3। अब इसके नीचे 1 लिख दिया मैंने पेंसिल से, आप लोग अपना पेन से लिख लेंगे। क्रॉस कर दिया, तो √3 BP, 1 इंटू 6, और BP की वैल्यू निकालनी है तो √3 नीचे ले आए। ठीक है, अब √3 नीचे लेकर आए, तो यहाँ पर नीचे क्या रूल होता है भाई, कभी भी हम क्या नहीं छोड़ सकते, √ नीचे नहीं छोड़ सकते। तो √3 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो √3 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 6 आपस में कट रहा है, तो 2 √3। सो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमसे वो पूछ रहा था। ये क्वेश्चन भी मैंने कर दिया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट है एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, अ सर्कल, पहले तो यहाँ से पढ़कर ये फिगर ठीक बनना बहुत जरूरी है। अब पढ़ते जाते हैं जरा। अ सर्कल टचेस द साइड EF, ये सर्कल है, टचेस द साइड EF ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है,
and touches the sides DE and DF at Q and R when produced. जब हम इसको DE को और DF को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं, तब ये Q और R पर इनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है. ठीक है. अगर फिगर बन गई तो बच्चे सारा का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर फिगर गलत बनाई हुई है फिर जो मर्जी करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हम. अब ये फिगर मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी एकदम अच्छे से. और शो करने को क्या कह रहा है कि डी क्यू इक्वल टू, डी क्यू क्या है भाई, ये रहा डी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल DEF. चलो एक बार तो फिर से वही रूल लिख देते हैं अपना. सिंस द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स जितनी भी हैं पहले इकट्ठी लिख लेते हैं. क्या हो गया, पहले डी क्यू इक्वल टू DR, ये लिखा हुआ है. ठीक है. फिर ये भी छोटी छोटी ये जो है ये भी टेंजेंट्स है हमारी, EQ इक्वल टू EP, ये रहा. फिर FP इक्वल टू FR, ये रहा. ठीक है. अब DQ ले रहे हैं हम, DQ को ब्रेकअप दिया. क्या क्या है ब्रेकअप में हमारा, DE प्लस EQ. ठीक है. अगले स्टेप में EQ को रिप्लेस कर दिया EP से. ठीक है. बाकी सेम वैसा का वैसा. ओके. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी. ऐसे DR इक्वल टू DF प्लस FR. ठीक है. और किसको चेंज कर देंगे, FR को चेंज कर देंगे FP से. बाकी ये दोनों सेम रहेगा. ठीक है. FP से चेंज कर दिया. इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दी. अब इन दोनों को हम ऐड कर दें जरा. तो ये रहा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, DQ, इसका क्या है, DR. तो DQ प्लस DR. इसका लेफ्ट हैंड साइड DE प्लस EP, DE प्लस EP, और इसका DF प्लस FP, ये रहा. ठीक है. अब क्या करें, अब DR की जगह पर DQ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वो DQ मांग रहा है और DR और DQ आपस में बराबर है, तो ये DQ है. ठीक है. अब इसमें कनेक्ट करते हैं कौन सी दो साइड्स मिलकर मेरा कुछ बन सकता है. भाई DE तो किसकी साइड है, इस ट्राइंगल की साइड है. DF भी इस ट्राइंगल की साइड है. ठीक है. तो DF और DE को नहीं टच करेंगे. जो बाकी दो बच गए, क्या क्या बच गया, EP और FP बचा. इनको इकट्ठा किया, EP और FP को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में EF बन गया. तो दिस इक्वल टू, इसकी जगह पर EF कर दिया. तो DQ दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ DQ इक्वल टू दिस आ गया. दिस इज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. अब इस 2 को उठाकर इधर ले आए, ये मल्टीप्लाइड था तो डिवाइड हो गया, नीचे चले गया. ठीक है. नीचे चले गया तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन में 2, हेंस प्रूव्ड. और आप लोगों का नेक्स्ट फ्राइडे को 23rd को प्रैक्टिस टेस्ट आ रहा है इसका. ओके बेटा.